Okay. Myself, Dr. Narendra Singh, uh, Associate Professor in Physics, Department of Basic Science, Oriental College of Technology, भोपाल. Today जो मैं लेक्चर्स देना चाह रहा हूँ, द टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर्स आर वेव फंक्शंस. वेव फंक्शंस क्या है, द ऑपरेटर्स एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन. तो जो कंटेंट्स हैं इस सब के, इस लेक्चर्स के, व्हाट आर दोज आर द वेव फंक्शन. वेव फंक्शन क्या है, द फिजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ ए वेव फंक्शन, ऑपरेटर्स, एनर्जी ऑपरेटर्स एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स, दोनों का वैल्यू निकालना है हमें. And the Schrodinger equation, the important equation, that is your Schrodinger equation, and we have the two types of Schrodinger equation. One is your time dependent and other one is your time independent equation. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव फंक्शन. वेव फंक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि क्लासिकल फिजिक्स में वी कैन टॉक अबाउट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल. ट्रेजेक्ट्री मीन्स द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. हम ये बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स में कि पार्टिकल का मोशन ऐसा है कि वो लीनियर है, कि रोटेशनल है, कि सर्कुलर है. व्हाट एवर द मोशन ऑफ द पार्टिकल वी कैन से अबाउट इन योर क्लासिकल फिजिक्स. ये सब सारी बातें हम क्लासिकल फिजिक्स में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वी कैन easily denote the position of the particle. We can say the particle is here, कि particle अभी यहाँ है, फिर वहाँ है, and so on. But in quantum physics we cannot say about the trajectory of the particle. क्वांटम फिजिक्स में हम ट्रेजेक्ट्री के बारे में नहीं बोल सकते. व्हाट इट मीन्स, वी कैन नॉट से दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज लीनियर, द सर्कुलर, द रोटेशनल एंड एटसेट्रा. तो क्वांटम फिजिक्स में जो फिर स्पेस टाइम बिहेवियर है कि स्पेस में कब पार्टिकल कहाँ हो सकता है, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई वेव फंक्शन, अ फंक्शन विच इज नोन एज योर वेव फंक्शन, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई साइन. क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में कोई पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट नहीं किया जा सकता कि एक फिक्स्ड पोजीशन है. वहाँ पे हम प्रोबेबल एरिया की बात करेंगे कि देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन ए स्पेस इज दिस वन, नॉट ए फिक्स्ड पॉइंट. तो वहाँ पे जो स्पेस टाइम बिहेवियर होगा पार्टिकल का, वो जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन. अब इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता वेव फंक्शन साई का, बिकॉज इट इज़ योर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तभी हो सकता है व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर विच इज़ योर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल. ये प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल की किसी एक स्पेस में. अब वेव फंक्शन जो होता है उसकी कुछ एक इम्पोर्टेंस है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे. व्हाट आर दोज? एक तो सबसे पहले कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज नथिंग व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 1. तो जब प्रोबेबिलिटी किसी स्पेसिफिक पार्टिकल की मैक्सिमम होगी या 1 होगी, उस केस में जो वेव फंक्शन होगा जो उस पर्टिकुलर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये है, तो उस केस में इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे दैट पर्टिकुलर वेव फंक्शन इज नोन एज योर, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज योर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. द अदर थिंग, द फिजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ द वेव फंक्शन. फिजिकल एक्सेप्टेंस का यहाँ पे जो मतलब है कि हमारे पास कोई वेव फंक्शन है, हम कब बोलेंगे कि व्हेन इट रिप्रेजेंट द फ्री पार्टिकल. जैसे ये हमने कोई इक्वेशन मान लीजिए किसी, इसमें हम बाद में निकालेंगे कि इस वेव फंक्शंस के लिए हमने कोई इक्वेशंस निकाली, देन वी कैन से दैट कि इट विल रिप्रेजेंट अ पार्टिकल. तो इसकी 2-3 कंडीशंस हैं जो कि हमें याद रखना है. सबसे पहले क्या है कि इट मस्ट बी फाइनाइट, कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर. एक तो सब जगह इसकी वैल्यूज फाइनाइट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए और सिंगल भी होनी चाहिए. और दूसरा, लिमिट के अंदर भी ये सिंगल भी होनी चाहिए, फाइनाइट भी होनी चाहिए और कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए. एंड द थर्ड कंडीशन इज योर साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड. नॉर्मलाइज्ड मीन्स कि पर्टिकुलर स्पेस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी होनी चाहिए. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वेव फंक्शंस के लिए एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे जो किसी भी फ्री पार्टिकल को क्वांटम फिजिक्स में रिप्रेजेंट कर सके. तो यहाँ हम सिंपली एक वेव इक्वेशन से चलेंगे. We will just start from a simple equation of a wave which is represented in your equation number 1. ये हम यहाँ से चलेंगे. that is your psi is equal to a exponential minus I omega t minus kx. it is nothing but it is a equation of a simple wave.
और इस इक्वेशन में हम वी कैन जस्ट इम्प्लीमेंट द लॉज ऑफ योर क्वांटम फिजिक्स एंड फाइनली वी हैव द इक्वेशन ऑफ ए वेव फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल इन द क्वांटम फिजिक्स। अब यहाँ हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया है। अब नाउ वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, और ये यहाँ पे हमने न्यू का वैल्यू यहाँ से निकाला बाई यूजिंग योर प्लैंक्स लॉ, और प्लैंक्स लॉ में क्या है ई इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ से न्यू का वैल्यू निकाला, सो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच, और ई बाई एच हमने यहाँ न्यू की वैल्यू रखा तो 2 बाई ई अपॉन एच, और 2 पाई अपॉन दैट जो 2 पाई अपॉन एच जो है दैट विल इक्वल टू किसके बराबर हो गया, या एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एच क्रॉस। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, दैट योर इट इज़ द वैल्यू ऑफ योर एच क्रॉस। ये किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर एच क्रॉस, दिस वन, ये जो है दैट इज योर वैल्यू ऑफ एच क्रॉस। उसी तरह से k इज इक्वल टू के किसके बराबर है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, यहाँ हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज करी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और जब हमने इसको ये यहाँ पे लैम्डा की जगह रखा सो 2 पाई पी अपॉन एच एंड दिस विल बिकम्स अगेन पी अपॉन एच क्रॉस। और फाइनली वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ यू ओमेगा एंड द वैल्यू ऑफ योर के इन इक्वेशन नंबर 1, and finally we have the equation of the wave function which is given as your psi is equal to a e raised to the power minus I by h cross e t minus px। so ये हमारे पास वेव फंक्शन की इक्वेशंस आ गई जो फ्री पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगी किसमें, क्वांटम फिजिक्स में। नाउ नेक्स्ट दैट इज योर ऑपरेटर्स, और यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर्स और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू निकालेंगे। ऑपरेटर्स मीन्स we have the mathematical derivation which are used to determine the energy and momentum of the particle with the help of your wave function। तो हम देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में हम कैसे एनर्जी और मोमेंटम को निकालते हैं। नाउ वी नो दैट द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग दैट इज योर e एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। नाउ if we want to just determine this energy operator then we have to differentiate equation number 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इक्वेशन नंबर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई, और ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल टी, एंड वी कैन राइट इट एज ई इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस अपॉन आई माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल टी, एंड दिस इज नोन एज योर, ये जो आपके पास आ गया दैट इज नथिंग बट इट इज योर एनर्जी ऑपरेटर। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर वी कैन डिटरमिन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी निकालना है तो मुझे वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से इफ नाउ वी वांट टू डिटरमिन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सो वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट द इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आई पी अपॉन एच क्रॉस पी, और पी साई इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स, और यू कैन राइट दिस एज पी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, एंड विच इज नथिंग विच इज नोन एज मोमेंटम ऑपरेटर। तो यह हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम ऑपरेटर। Now if we want to just determine the momentum of the particle in quantum physics then we have to differentiate the wave function with respect to x, और अगर एनर्जी निकालना है तो we have to differentiate the energy of the wave function with respect to t। Now that's your Schrodinger equation। So that is your very important equation which is used to determine the motion of the particle, या used to study the motion of the particle in your quantum physics। Basically what is Schrodinger equation? Schrodinger presented a famous equation in 1926 by using the de Broglie ideas, and it is your differential equation। ये एक differential equation है जो Schrodinger ने ड्राइव करी, and which is this differential equation is used in your motion of the particle। So कैसे, now see here again we start from the wave function। हम जो है हम कहाँ से बात करेंगे, then again we start the wave function कि क्वांटम फिजिक्स में वेव फंक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल को, दैट जो साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स।
and also we have already calculated the value of your energy operator and the value of your momentum operator, which are given as your that your E is equal to minus h cross upon I del upon del t, and P is equal to minus h cross upon I del upon del x. Now we know that the total energy of the particle is equal to kinetic energy plus potential energy, and it can be represented as 1 by energy E is equal to 1 by 2 mv square प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिखा v से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E और साई से भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम्स E साई पी स्क्वायर अपॉन 2m, जो कि कहाँ से आया 1 बाई 2m mv स्क्वायर को चेंज करके पी स्क्वायर अपॉन 2m और साई से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स में, एंड v इज नथिंग दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हमने क्या करना है, एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ डालना है और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ डालना है, जो कि हमने पीछे वाली स्लाइड में लिखी हुई है. नाउ व्हेन वी पुट द एनर्जी ऑपरेटर एंड द मोमेंटम ऑपरेटर इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या जाएगा, then you can see that I h cross del psi upon del t is equal to h cross upon I del square upon del x square upon 1 upon 2m psi, यहाँ पे प्लस b psi होगा, प्लस v इंटू psi. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और I h cross del psi upon del t is equal to h cross square upon 2m del square psi upon del x square plus v psi, and this particular equation is known as your Schrodinger time dependent equation. और ये इक्वेशन कहाँ पे यूज होगी, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज यूज्ड where the energy of the particle remains constant, energy of the particle changes continuously, either the energy may be increased or the energy may be decreased. जहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी या तो इंक्रीज होगी या पार्टिकल की एनर्जी, क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज होगी, उस केस में अगर हमें पार्टिकल का मोशन स्टडी करना है, देन वी कैन यूज दिस Schrodinger इक्वेशन. नाउ अगेन टू ड्राइव द Schrodinger टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास वेव फंक्शन की इक्वेशन थी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट जो वी कैन राइट इट एज साई इज इक्वल टू, हमने इसको स्प्लिट अप कर दिया, दैट जो साई इज इक्वल टू ए ई रेज की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी इंटू ई रेज की पावर आई बाई एच क्रॉस पी एक्स, ये हमने स्प्लिटिंग करी, नथिंग एल्स. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज योर साई इज इक्वल टू साई नॉट ई रेज की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी. हियर दिस साई नॉट इज नथिंग बट इट इज आल्सो a function which is given as psi is equal to a e raised की पावर I by h cross into px. It is a function whose value is depends upon this x. किसके ऊपर डिपेंड करती है ये, that will be depends upon this x. Now in Schrodinger टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इक्वेशन हमें क्या चाहिए, अगर आप देखेंगे हमें यहाँ से चाहिए जो डेल साई अपॉन डेल टी, और साथ में क्या चाहिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. तो हमने क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट में वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट this with respect to t and determine the value of del psi upon del t, which is given as del psi upon del t is equal to minus I e upon h cross psi naught e raised की power minus I by h cross e t, and del square psi upon del x square is equal to किसके बराबर आ जाएगा, that will equal minus del square psi naught upon del x square e raised की power minus I by h cross into e t. अब ये सारी इक्वेशंस को हमने कहाँ रख देना है, इक्वेशन नंबर 2 में. 2 इज नथिंग बट इट इज़ योर Schrodinger टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई साई नॉट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई नॉट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू साई नॉट. और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लिखेंगे, सो डेल स्क्वायर साई नॉट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई नॉट इज इक्वल टू 0, and this is nothing that is your Schrodinger टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन. और ये कहाँ यूज़ होगी, ये वहाँ यूज़ होगी जहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. जैसे when the electrons is inside an atom, तो इलेक्ट्रॉन जब एटम में होता है तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ना तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है ना एनर्जी डिक्रीज होती है.
तो उन इलेक्ट्रॉन्स का अगर मुझे मोशन स्टडी करना है, उसके बारे में देखना है कि व्हाट विल बी द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड कैसे उसकी एनर्जी निकालना है, देन वी कैन यूज दिस श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन. So that's all from today's presentation, today's lecture. Thank you.